हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट कंप्लीट क्योर करती हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस किसे कहते हैं और किस तरीके से अपीयर हो जाते हैं। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लाइफ थ्रेडिंग डिसीज़ है। लाइफ टर्म एंड लॉन्ग डिसीज लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है बॉडी में। दिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज PTB is disease caused by tubercle bacilli. This disease can affect any organ in the body. PTB and the bacterial infections of the lungs. Pulmonary tuberculosis can be life-threatening disease, and if a person don't not receive treatment, people with the active tuberculosis can spread the bacterial through the air. ये किस कारण से होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? लंग्स में किस तरीके से टीबी रोग हो जाता है, टीबी डिसीज़ हो जाती है, किस कारण से होते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम। दिस ट्यूबरकुलम ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस contagious disease means the bacterial is easily spread from the infected person to someone else. Droplet from the cough and sneezing of the infectious person के कारण से हो जाते हैं। जो मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुल बैक्टीरिया है, मेन कॉजेस यही है। इसी बैक्टीरिया के कारण ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अपीयर होती है। बट अगर किसी पर्सन्स को ऑलरेडी ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहा है, वो उसकी कंडीशंस है, तो उसके छींकने से, कॉफ से, उसके इमिडिएटली शेक हैंड करने से और उसके टच में आने से ये डिसीज़ अपीयर हो जाती है। कंटेजियस होती है, मतलब बढ़ जाती है। छूने से, बात करने से, इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आने से स्प्रेड हो जाता है, ईजिली स्प्रेड होता है। इनके कारण क्या होता है? साइनिंग सिम्टम ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस: डिफिकल्टीज ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, कॉफ विद म्यूकस, cough up, blood, excessive sweating especially night, fatigue, fever, weight loss and weakness, cramp pain in legs, high grade fever, headache, eyes redness face, shortness of breathing, chest tightness, swelling lymph nodes, स्किन डिस्कलोरेशंस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। ये साइनिंग सिम्टम होते हैं। मतलब मेजर साइनिंग सिम्टम जब खांसी आती है, कॉफ आता है, तो समटाइम ब्लड आता है और एवरी टाइम फ्लम आता ही रहता है। वो जब भी उनको खांसी आएगी तभी भी फ्लम आएगा और ब्लड आएगा। और बहुत लॉन्ग टर्म से अगर ऐसा है तो आपको इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए, जिससे कि क्लियर हो जाए कि आप पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे हैं या नहीं। बट ये डिसीज़ मैं बता रही हूँ, तो ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम होते हैं, इस तरीके से आते हैं। और साथ में जो लिम्फ नोड्स होती हैं बॉडी में, जहाँ जहाँ भी होती हैं, जैसे नेक्स में, आर्म्स में, एक्जिला में और ग्रोनाइन में, तो वो स्वेल होती हैं, फूल जाती हैं, मतलब स्वेलिंग अपीयर होता है। उनको टच करने पे पेन अपीयर होता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देयर आर द 3 स्टेजेस: प्राइमरी इन्फेक्शंस, लैटेंट इन्फेक्शन और एक्टिव इन्फेक्शंस। 3 फेसेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, जिसके भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज के डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड डिफरेंट साइनिंग सिम्टम्स होते हैं। लैटेंट फेज के डिफरेंट साइनिंग सिम्टम होते हैं, एक्टिव के अदर साइनिंग सिम्टम होते हैं। बट सम सिम्टम्स इक्वली कॉमन होते हैं जो 3 स्टेजेस में देखने को मिलता है। होम्योपैथी मेडिसिन बताने से पहले आपको बता दें कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक्यूट डिसीज़ अगर अपीयर होती है तो आपको कफ, बॉडी पेन, फीवर ऐसा अपीयर होगा। इन्वेस्टिगेशंस आएगी तब आपको क्लियर होगा कि आप पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे हैं। बट ये कॉमन मेडिसिन है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने सिम्टम के भी आप पे, अगर जैसे तैसे सिम्टम्स है तो। बट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है। बहुत टाइम तक पेशेंट सफ़र करता है। अगर रेगुलरली ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो ये ट्रीट भी नहीं हो पाती है। बट अगर आप रेगुलरली ट्रीट या कन्वेंशियल ट्रीटमेंट में भी परमानेंट सोल्यूशन है इसका, परमानेंट क्योरिंग है। और होम्योपैथी में भी परमानेंट क्योरिंग है। ट्यूबरकुलोसिस कोई मेजर डिसीज़ नहीं है, बट आप इसे क्योर हो सकते हैं।
अगर आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे हैं और बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं और आपको एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने के साथ अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है या अदर सिम्टम्स आ रहे हैं या अदर हेल्थ इश्यूज़ है, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सकें। होम्योपैथी में इम्बलाइजेशन, केस टेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशंस के बिहाफ पे ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि आप परमानेंट क्योर हो सकें। ये डिसीज़ एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, आपको होम्योपैथिक कंसल्ट करेंगे तो आप कंप्लीट क्योर हो पाएंगे, और साथ में अगर जो अदर हेल्थ इश्यूज़ भी अगर आपको आ रहे होंगे तो वो भी ट्रीट हो जाएंगे, बट लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट रहते हैं। अगर आप पेशेंस और ट्रस्ट रखेंगे तो आप डेफिनेटली क्योर हो सकते हैं। और जो इस वीडियो में मैं मेडिसिन डिस्क्लोज कर रही हूँ, अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहें तो अपने सिम्टम के बिहाफ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन सिम्टोलॉजी है, सिम्टम्स के बिहाफ पे है। ये मेडिसिन आप 1-2 वीक्स यूज़ करिए। अगर रिलीविंग होता है तो उसे 12 वीक्स 24 वीक भी यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको 1 वीक 2 वीक्स में भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, सिर्फ 1% 2% या 10 to 20% इम्प्रूव हो रहा है, तो आपको नियर बाई होम्योपैथी एमडी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सके। ये होम्योपैथी मेडिसिन है। फर्स्ट है जो कि आपको सिर्फ 1 mg का 15 डेज पे लेना है, फॉर 12 वीक्स के लिए यूज़ करना है। टुबरकुलिनम बोविनम 1 mg में लेना है एवरी 15 डेज फॉर 12 वीक्स। हर 15 दिन पे ये एक सिंगल डोज आपको लेनी है। 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे लेनी है, 2 ड्रॉप्स एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में 12 वीक के लिए। और सेकेंड मेडिसिन है कैलिकार्बोनिकम 200 2 टाइम्स अ डे फॉर 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैलिकार्ब में ट्यूबरकुलोसिस के डायसिस होती है, टेंडेंसी होती है ट्यूबरकुलोसिस के सारे पेशेंट्स और जो सिम्टम्स होते हैं वो मैच करते हैं, तो आप कैलिकार्ब यूज़ कर सकते हैं 4 पीस मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड 4 पीस नाइट आफ्टर फूड। ये 2 मेडिसिन है, दोनों मेडिसिन आपको साथ में यूज़ करनी है, यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अगर रिलीविंग नहीं है, 1-2 वीक्स में रिलीविंग ज़्यादा नहीं हो रही है, बस माइल्ड ही रिलीविंग है, तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए। डाइट इंस्ट्रक्शन है, पिकल्स अवॉइड करना है, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर एंड विटामिन सी से रिलेटेड फूड्स को अवॉइड करना है, लाइक लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, सीट्रेट फूड्स को टोटली अवॉइड करना है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में